नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नए क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहला प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रयाग प्रस्ती यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 2 नंबर, मगध में शुंगों के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो आप लोग बताएंगे मगध में शुंगों के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा कण्व यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 3 नंबर, 3 नंबर प्रश्न है कि सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो आप लोग बताएंगे कि 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। सातवाहन सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी इसका राइट आंसर 3 नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 4 नंबर, द्विभाषी शिलालेख वाले सिक्के जारी करने वाला इंडो ग्रीक राजा कौन था? तो 4 नंबर का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा डेमेट्रियस यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 5 नंबर, 5 नंबर प्रश्न है, द्वितीय शताब्दी ईस्वी के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन करने वाला रुद्रदामन किस वंश से संबंधित थे? तो अगर आप लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न है, अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो 6 नंबर का आप लोग बताएंगे आंसर। अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा सातवाहन यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 7 नंबर, काठियावाड़ में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए मुख्य रूप से पश्चिमी क्षत्रप वंश का कौन सा शासक जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रुद्रदामन यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न है, मौर्योत्तर साम्राज्यों के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ जोड़ता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर, शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? तो इसका राइट आंसर होगा कुबेर नागा यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर, भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? तो भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूचिन्स यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 11 नंबर, 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त वंश यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा सुश्रुत यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 13 नंबर, भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस वर्ष में गुजरात में गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 390
यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 15 नंबर, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 16 नंबर, गुप्त साम्राज्य के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन थे? तो आप लोग बताएंगे गुप्त साम्राज्य के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर, गुप्त काल का साहित्यकार कौन है? तो आप लोग बताएंगे गुप्त काल का साहित्यकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न है, वाकाटक साम्राज्य की रानी राजप्रतिनिधि प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और की पुत्री थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर, इलाहाबाद सतम शिलालेख किस राजा के शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है? तो 19 नंबर का आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा, यानी इलाहाबाद सतम शिलालेख किस राजा के शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है? यानी इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर, यानी आज का लास्ट प्रश्न है, वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। तो आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।